We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाईलैंड और कंबोडिया दोनों दक्षिण पूर्व एशिया के खूबसूरत देश जहां हर साल लाखों भारतीय सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। इन दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार सुबह हुई झड़पों के बाद मामला सिर्फ गोलाबारी तक नहीं रुका। अब ये दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध जैसे हमलों का आरोप लगा रहे हैं। थाईलैंड ने तो बॉर्डर पर अपने F-16 फाइटर जेट्स तक तैनात कर दिए हैं। वहीं कंबोडिया का कहना है कि थाई सैनिकों ने पहले गोलाबारी शुरू की थी, जबकि थाईलैंड की सेना का आरोप है कि कंबोडिया ने पहले ड्रोन भेजा और फिर BM-21 रॉकेट से हमला किया। यानी दोनों ही देश अब खुलकर आमने सामने हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत को इस लड़ाई से क्या फर्क पड़ता है। दरअसल फर्क पड़ता है, और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि यह वही देश है जहां भारतीय पर्यटक हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और दिल खोलकर खर्चा करते हैं। अब जब इन देशों में जंग जैसे हालात बनते हैं तो इसका असर सिर्फ उनकी सीमाओं पर नहीं, बल्कि भारत के लाखों ट्रैवलर्स, टूरिज्म इंडस्ट्री और विदेशी मुद्रा लेन देन पर भी होता है। थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालें। थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक साल 2024 में करीब 21 लाख भारतीय थाईलैंड पहुंचे। यह आंकड़ा चीन और मलेशिया के बाद सबसे बड़ा है। भारत आज थाईलैंड के लिए तीसरा सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट बन चुका है। वहीं कंबोडिया की बात करें तो साल 2023 में यहाँ 68,836 भारतीय पर्यटक पहुंचे थे। 2024 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के बीच 33,000 से ज्यादा भारतीय कंबोडिया घूमने पहुंचे। यानी कंबोडिया भी अब भारतीयों की पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशन की लिस्ट में जगह बना चुका है। और अब इसी बहाने एक दिलचस्प सवाल, क्या आपने कभी सोचा है जब हम भारत से 100 रुपये लेकर थाईलैंड या कंबोडिया जाते हैं तो वहां हमें कितनी वैल्यू मिलती है? तो आप सुनिए, भारत के 100 रुपये थाईलैंड में 37.34 थाई बाट के बराबर होते हैं। यानी हमारी भारतीय मुद्रा की वैल्यू थाई करेंसी के मुकाबले थोड़ी कम है। वहीं कंबोडिया में यही 100 रुपये 4,622 रियल बन जाते हैं, और अगर 500 रुपये ले जाएं तो मिलेंगे 23,111 रियल। मुद्रा का ये फर्क यह भी दर्शाता है कि दोनों देशों में भारतीयों की खर्च करने की क्षमता कितनी असरदार हो सकती है, खासकर टूरिज्म, शॉपिंग और लोकल सर्विस नेटवर्क में। थाईलैंड की करेंसी है थाई बाट और कंबोडिया की करेंसी है रियल। एक और थाईलैंड के पास एक मजबूत बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और US व यूरोप इकोनॉमिक कनेक्शन है। वहीं कंबोडिया की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा विदेशी टूरिज्म और चाइनीज इन्वेस्टमेंट से चलता है। अब जब दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं तो पर्यटकों की आवाजाही, फ्लाइट्स, लोकल गाइड्स, होटल बुकिंग, ये सभी प्रभावित होने वाले हैं। इन सबसे ज्यादा खतरे में है सुरक्षा, वो भी पर्यटकों की जो शांति और सुकून की तलाश में इन देशों का रुख करते हैं। उनके लिए ऐसी स्थिति डरावनी हो सकती है। तो जब भी आप अगली बार थाईलैंड की नाइट लाइफ, पटाया के समुद्री तट या फिर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बारे में सोचें तो याद रखिए, सिर्फ खूबसूरती और बजट ही नहीं, जियोपॉलिटिक्स भी मायने रखती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।